हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है दोस्तों, हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या इन्फोसिस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इनका सिर्फ ऐड करते हैं तो क्या हमें कंपनी की ग्रोथ देखी जा सकती है आगे, एंड कंपनी से हम अच्छा खासा मुनाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम आज डिटेल से बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी की बिजनेस मॉडल की। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। इनका इस कंपनी की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी। ठीक है, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिकर टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, इनका आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो आ जाएंगे इस विकीपीडिया पे, पहले कंपनी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, Infosys Limited is an Indian multinational information technology company that provides business consulting, information technology and outsourcing services। ठीक है, तो इस इन्फोसिस कंपनी एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है अपने सर्विसेज में बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो कंपनी इज हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। ठीक है, कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वह जो बैंगलोर में। ठीक है, कंपनी हेडक्वार्टर बैंगलोर में। Infosys is the second largest Indian IT company after Tata Consultancy Services by 2020 revenue figures, and 602 largest public company in the world according to Forbes Global 2000 ranking। वैसे इसके वर्ल्ड में रैंकिंग बात करें आईटी कंपनी में से, वैसे 602 इसका नंबर आता है रैंक। ठीक है, आईटी कंपनी में से। और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, जो कि फर्स्ट है टीसीएस, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू की बात करें तो नंबर एक आती है इंडियन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड सेकेंड आती है इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, इन 31 दिसंबर 2020 इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉज $71.92 बिलियन एंड द क्रेडिट रेटेड फॉर द कंपनी इज ए। ठीक है, इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करें एज ऑन 21 दिसंबर 2020, तो इसका टोटल एमसी जो था वो था $71.92 बिलियन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। अब बात करते हैं थोड़ी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की। ठीक है गाइस, टाइप पब्लिक सेक्टर स्टॉक है, ट्रेडेड एज BSE, NSE, NYSE, BSE सेंसेक्स कंस्टिट्यूएंट, NSE निफ्टी 50। ठीक है, तो BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NYSE का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एंड BSE सेंसेक्स में भी गाइस कंस्टिट्यूएंट है, एंड निफ्टी 50 में भी कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, इंडस्ट्री IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग। ठीक है, अपनी सर्विसेज बात करेगा इनकी तो IT सर्विसेज है एंड IT कंसल्टिंग है। ठीक है, फाउंडेड एज 7 जुलाई 1981। बस आज से 40 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी, 7 जुलाई को 1981 में, जिसके फाउंडर्स थे कुछ इस तरह मिस्टर नारायण मूर्ति, ठीक है, नंदन नीलेकानी, मिस्टर गोपाल कृष्णन, SD शिबुलाल, के दिनेश एंड NS राघवन एंड अशोक अरोड़। ठीक है, तो ये थे गाइस ये 7 लोग थे इसके फाउंडर। ठीक है, 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, ये गाइस मिस्टर नारायण मूर्ति। ठीक है गाइस, ये एक इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन है, ये जो फाउंडर है इन्फोसिस के। एंड गाइस इसके पहले कुछ कंपनी में काम कर चुके, इनको अच्छा खासा मार्केटिंग का नॉलेज भी था। ठीक है दोस्तों, तो 1981 में 7 जुलाई में 40 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बताया जाता है इस बैंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे पूरी अपनी सर्विस पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी की सर्विसेज बात करें तो कुछ इस तरह है, IT सर्विसेज, आउटसोर्सिंग, कंसल्टिंग एंड मैनेज सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आ जाएंगे टिकर टेक के वेबसाइट पे एंड इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले से 1 साल के रिटर्न की बात करें। ठीक है, तो कंपनी क्या आज से 1 साल पहले कंपनी ने अराउंड, इफ़ आप 1 साल पहले कंपनी में इन्वेस्ट करते तो आपको 98.89% का रिटर्न देखने मिलता, जो कि ऑलमोस्ट डबल होता है। ठीक है दोस्तों, इफ़ आप 1 लाख डालते तो आज कंपनी में 2 लाख की उसकी वैल्यू हो जाती। तो ये तो इसकी 98.89% रिटर्न। एंड 1 साल का इसका जो लो है वो है 638, एंड जो हाई है दोस्तों वो है 1477। ठीक है, तो कंपनी अच्छी खासी ग्रो की है इस 1 साल में। ठीक है, अब मुझे कुछ हाईलाइट्स पढ़ लेंगे इसके। इंट्रिंसिक वैल्यू, इस पर रेड मार्क दिया हुआ है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा बताया जाए इसकी फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा इसका अभी का प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, नीचे देखेंगे रिटर्न्स वर्सेस FD रेट्स।
स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। वैसे आप बैंक एफडी करना चाहते हैं तो उससे बेटर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट डिविडेंड रिटर्न्स। ठीक है, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, स्टॉक अच्छे खासे डिविडेंड रिटर्न्स दे रहा है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉक्स जोन। तो वैसे अकॉर्डिंग टू टिपरटेक आप अभी एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि अभी ये ओवरबॉक्स जोन में नहीं है, अभी कंपनी को कोई भी रेड फ्लैग भी नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब बात करें 5 साल के रिटर्न की कंपनी के, इस 5 साल के रिटर्न देखा जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल के सिर्फ 125.23% का रिटर्न दिए कंपनी ने। अराउंड लो था गाइस 5 साल के पहले इसका 424.29 का, एंड हाई बनाया था 1477.55 का। तो ये था इसका 5 साल का व्यू। और इस मैक्स में भी बात करें स्टार्टिंग से लेकर आज तक, तो भाई कंपनी का जो लो था वो था 32.61 एंड जो हाई है वो है 1477.55। बस टोटल रिटर्न की बात करें कंपनी का अभी तक तो वो गाइस 1349.60, मतलब 1350% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो आ जाएगी सब नीचे गाइस। इस पी रेशियो बताया जा रहा है कंपनी का वो है 29.62। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड जो है अराउंड 2% है, कंपनी 2% का डिविडेंड दे रही है। ठीक है गाइस, 86% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करें कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 86% एनालिस्ट सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ठीक है, इसे कुछ पीयर्स की बात करें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, तो वो गाइस कुछ इस तरह है। TCS जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, विप्रो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, तो ये कुछ इसके पीयर्स है। ठीक है, अब वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहले रीड करेंगे इनकम, जो कि रेवेन्यू होगा इसका। बस इनकम क्या हाईलाइट किया गया है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द ईयरली रेट ऑफ 10.52% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 97%। इंक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर हैज़ इंक्रीज 17.81% to 18.54%। ठीक है, एंड लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम ओवर द लास्ट 5 years net income has grown at yearly rate of 6.05% वर्सेस इंडस्ट्री रेट ऑफ 8.03%। ठीक है, ये कुछ हाईलाइट किए थे कंपनी का यहाँ पे टिकर टिप ने। अभी बात करें टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो आपको देखने मिल सकता है इस फाइनेंशियल 2018 में 73,833 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2018 में। ठीक है, उसके बाद 2019 में बढ़ के हो गया 85,557 करोड़। ठीक है, और फाइनेंशियल 2020 में 93,591 करोड़, एंड गैस फाइनेंशियल 2021 में 1,02,673 करोड़। तो गैस देख रहे हैं आप कंटिन्यू जो इसका रेवेन्यू है अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगा इस रेवेन्यू में। गैस नेट इनकम की बात करें अगर ये तो है रेवेन्यू, बट नेट इनकम जो ज़्यादा मैटर करती है उसकी बात की जाए तो आपको देखने मिल सकेगा इस नेट इनकम कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो थी 16,029 करोड़। ठीक है, जिसके बाद बड़ी तो कहीं 90 थोड़ी कम हुई थी जो थी 15,404 करोड़, बट रेवेन्यू स्टिल ग्रोथ था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 से लेकर 19 में रेवेन्यू में ग्रोथ हुई थी, बट गैस यहाँ पे नेट इनकम जो कम हुआ, मतलब इसका समझ सकते हैं आप इसका रीज़न एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा हुए होंगे। ठीक है, कंपनी के वैसे 2020 की बात करें फाइनेंशियल ईयर तो वो फिर से बढ़ के 16,594 करोड़। ठीक है, एंड इसके बाद फाइनेंशियल 2021 में अभी 19,351 करोड़। तो आप इंडस्ट्री ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ से सीधा यहाँ से बाउंस बैक देखने मिला कंपनी के रेवेन्यू में एंड एज वेल कंपनी के नेट इनकम में भी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया फाइनेंशियल का इनकम। अब बात करते हैं इसे बैलेंस शीट की। टोटल एसेट देखेंगे कंपनी में क्या एसेट्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं एसेट पे। फाइनेंशियल 2018 में 80,000 का अराउंड का एसेट्स थे। ठीक है, जो कि बाद 19 में बढ़ के होगा 84,066 करोड़। ठीक है, फाइनेंशियल 2020 में इनके टोटल एसेट्स थे वो थे 91,800 एंड 2021 1,07,511 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 18 में जो इनका 18 में जो था इनका एसेट से टोटल वो थे 80,000 के अराउंड, जो कि आज 2021 बढ़ के हो गए 1,07,000 करोड़। ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है इस कंटिन्यूसली इन्फोसिस के बैलेंस शीट में। अब बात करते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो की। कंपनी के पास कैश कितना है, कैश इन हैंड, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी कंपनी में।
देख लेंगे गाइस फ्री कैश फ्लो कंपनी का 2018 में था गाइस 11,220 करोड़। इतना तो कंपनी पे लोन भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी डेट फ्री ही है, ठीक है। तो गाइस 2018 में कंपनी का कैश फ्लो था वो था 11,220 करोड़। एंड गाइस 2019 में इसमें हमें ग्रोथ देखने मिली। 2019 में ग्रोथ ही यहाँ पे गाइस कैश फ्लो स्टेटस में, ठीक है। और 2019 में बात करें, 19 में तो थी गाइस 400 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल 2020 में 13,696 करोड़। फाइनेंशियल 2021 में 21,117 करोड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है इनका कंपनी का जो कैश था 2018 में, और 3 साल में कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटस है एकदम डबल हो चुका है। तो कंपनी का अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिली है, ठीक है। कंपनी का कैश भी अच्छा खासा है। जैसे डेट की बात करें तो डेट के हिसाब से तो इनका ज़्यादा कैश इन हैंड ही है, तो हम कंपनी को डेट फ्री ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब इसकी होल्डिंग की बात करें, MF होल्डिंग्स कैसे जहाँ भी देखा हाईलाइट किया गया है होल्डिंग में भी, इसको पढ़ लेंगे एक बार। प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट, तो ये स्टेबल है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बात करें तो लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी स्टेबल रह चुकी है, ठीक है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग मतलब कोई भी अपने जो प्रोमोटर है इसने अपना एक भी शेयर बेचा नहीं है, अपना स्टेक सेल नहीं किया है, तो एक प्लस पॉइंट है। और गैस FIs की बात करें तो इन लास्ट 3 मंथ्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट का, FIs भी कॉन्स्टेंट है कंपनी का। इसकी होल्डिंग बात करें तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 12.94%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 13.23%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 9.52%, FIs की बात करें दोस्तों 32.66%। तो गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ज़्यादा इन्वेस्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और रिटेल एंड अदर्स की बात करें जो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके 31.61%। तो ये थी कुछ इसके कुछ होल्डिंग्स, ठीक है। तो वैसे आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी में अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, नेट इनकम में भी ग्रोथ हो रही है, एंड कंपनी जो कैश फ्लो स्टेटस है एकदम अच्छा बैलेंस है, वेल बैलेंस्ड है। तो वो कंपनी में लॉन्ग टर्म में हमें देखने मिल सकता है, अच्छा खासा कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।